तो 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। रमन सिंह के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री के आने के क्या कुछ मायने हैं, आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो ये देखिए, फिर से रमन सिंह को एक बड़ा चेहरा दिखाने की कोशिश बीजेपी करने जा रही है। तो वहीं शक्ति प्रदर्शन कर भीड़ जुटाने की भी कोशिश थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीजेपी अपनी बात पहुंचा पाए, अपनी बात रख पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर पाए। तो वहीं पिछले चुनाव में जिले में सिर्फ रमन सिंह ने ही जीत दर्ज की थी। राजनांदगांव की सीट की बात की जाए तो सिर्फ बीजेपी के खाते में एक ही सीट आती है और इसीलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री का आना और उसी दिन वहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह का यहाँ से फॉर्म भरना और साथ ही साथ 3 और विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर अब फॉर्म भरेंगे। बढ़ेंगे आगे। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो बाजारों में चुनावी माहौल अब नजर आने लगा है। आचार संहिता लग चुकी है। राजनीतिक दल भी प्रचार प्रसार अब शुरू ही करने वाले हैं। कुछ पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है तो वहीं कुछ का होना भी बाकी है और इसके बावजूद बाजारों में चुनावी रंग देखने को मिल रहा है। इस बार चुनाव को लेकर बाजार में कई तरह के प्रचार सामग्री आई हैं जिनके जरिए पार्टी और प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए निकल सकते हैं, जनता को आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि हाँ पंडरी पर किस हिसाब से जायजा लिया गया है, बाजारों का किस हिसाब से चुनावी माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे टी शर्ट है, मफलर है, साथ ही साथ में टोपियाँ है, बैचेस है और यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है बक्कल भी है। आइए यहाँ के ओनर से बात करते हैं। आपकी जो दुकान है वो कब से है? हमारी दुकान को करते हुए 25 साल हो गए हैं। ये चुनाव प्रचार सामग्री काम कर रहे हैं और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि जिनको हम सामग्री दे रहे थे वो आज मुख्यमंत्री भी हैं और मंत्री भी हैं। हम लोगों ने 20-25 साल से उनके साथ काम करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। तो इस साल सबसे ज़्यादा डिमांडेड चुनाव में जो सामग्री है वो कौन सी है? हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि चुनाव में खर्चे की लिमिट रहती है, तो हम लोग सामग्री ऐसी बनाते हैं जो कम खर्चे में ज़्यादा फ़ायदा दे सके। उसमें अभी नए नए में टी शर्ट्स का ज़्यादा स्कोप आ रहा है क्योंकि मल्टी कलर मशीनें आजकल आ गई है और कम ही खर्चे में टी शर्ट प्रिंट हो जाती है और इसका प्रचार बहुत अच्छा जरिया रहता है। और इलेक्ट्रॉनिक वाले अभी नए में आए हुए हैं, जैसे ये कटआउट आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें सीएम साहब के फ़ोटो रहेंगे, जो उनका स्टार प्रचारक रहते हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स रहते हैं। और झंडे कॉमन जो पारंपरिक सामग्री है, झंडे, मफलर, टोपियाँ, ये हमेशा चलते ही हैं। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि फ़िलहाल आप लोगों ने कितने पार्टी लोगों के लिए, पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है उनका आपने सामग्री तैयार किया हुआ है? हमने सभी पार्टियों का लगभग ध्यान रखते हैं। प्रमुखतः कांग्रेस, बीजेपी इनका रहता ही है और हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे जनता कांग्रेस जोगी है उनका भी हमारे पास सामग्री मिल जाती है। अभी आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी थोड़ा थोड़ा सामान और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसके भी सामान हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी किस जनता का जो है दिल लुभाती है और फिर से सत्ता में वापसी लाती है या फिर वापसी करती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं निहारिका राजपूत, बंसल न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।